वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 जिसमें क्वेश्चन 1 है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जिसे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं जिसमें हमें सिंगल इनइक्वालिटीज दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर 6.3 एक्सरसाइज में आपको मोर देन वन इनइक्वालिटीज दी गई हैं, अलग अलग इक्वेशन जिनको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सिस्टम आपका वही रहेगा सॉल्व करने का। सबसे पहले आप अपनी इनइक्वालिटी लेंगे 1 और दूसरे को हम 2 दे देते हैं। चेंज दीज इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी। ओके, ताकि आप इनकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। अब क्योंकि इसमें सेकंड वेरिएबल मिसिंग है, दैट मीन्स इट्स कोफिशिएंट मस्ट बी 0। यहां पर y का कोफिशिएंट 0 और यहां पर x का कोफिशिएंट 0। सो दीज आर सिंपली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेंगे। ये प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y। आपके पास x is equal to 2. That point is on x axis 1, 2. Okay. इनइक्वालिटी आपको 6.2 करवाते हुए भी बताया था कि यदि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है इनइक्वालिटी में, तो आपका जो हाफ प्लेन बनेगा वो क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा, जिसमें कि आप डार्क लाइन, नॉट डॉटेड, डार्क लाइन लेंगे। This straight line represent x is equal to 2. Next है y is equal to 2. Then y is origin 0, 0. Then 1, 2. y is equal to 2. ये x is equal to 2 था आपका। ठीक है, so this line parallel to x axis. y is equal to 2. अब नेक्स्ट है आपकी शेडिंग। आपकी शेडिंग इन दोनों ही लाइंस की किधर की साइड होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन होगी या अपोजिट टू ओरिजिन। तो उसके लिए आपने इनइक्वालिटीज में x और y को 0 पुट करना है। तो देखें क्या करेंगे हम। यहाँ पर करते हैं पुट x 0 एंड y 0 इन 1 एंड 2। तो 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉल्स, यानी कि आपकी शेडिंग रहेगी अपोजिट टू ओरिजिन। x इज इक्वल टू 2 लाइन आपकी ये वाली थी यहाँ पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 अपोजिट टू ओरिजिन। ओरिजिन इधर की साइड x इज इक्वल टू 2 के, तो अपोजिट टू ओरिजिन यानी कि इधर की शेडिंग रहेगी आपकी। ओके, अब नेक्स्ट है इनइक्वालिटी। y को 0 पुट करें, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स, 0 2 से बड़ा नहीं होता। तो ये लाइन आपकी ये थी y इक्वल टू 2, अपोजिट टू ओरिजिन आपने शेडिंग करनी है। अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको कॉमन शेडिंग देखनी है, कॉमन जो दोनों ही लाइंस को, दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। सो दिस इज ये इधर से ये और इधर से ये एरिया, वो शेडिंग जो दोनों के लिए ही सेटिस्फाई हो। अब ये जो आपका था y इज इक्वल टू 2, इसमें अपवर्ड था, और ये x इज इक्वल टू 2 इसमें राइट साइड था। तो जो दोनों का कॉमन एरिया है वो ये वाला शेडेड एरिया है। दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट
x greater than equal to 3 and y greater than equal to 2 open half plane। क्वेश्चन 2 है आपके पास 3x plus 2y less than equal to 12, x greater than equal to 1, y greater than equal to 2। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको 1, 2 और 3 इनइक्वालिटी दे रखे हैं। ग्राफिकली बोले तो 3 ओपन हाफ प्लेन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी को हम चेंज कर देंगे इक्वालिटी में। 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12 को हम 1 देते हैं, 2y इज इक्वल टू 12 और इसके लिए बनाते हैं कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट x y। इफ वी पुट x 0 देन y हो जाएगा 6, इफ वी पुट y 0 देन x हो जाएगा 4। तो आपके पास पॉइंट आ गए 0, 6 A पॉइंट दे देते हैं और 4,0 जिसे हम B पॉइंट दे देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसे हम 2 दे देते हैं इन इक्वेशन, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम दे देते हैं इन इक्वेशन 3। ठीक है, इनको भी इक्वेशन में बदल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। इनके लिए टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रहेंगी पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर हम पेन से बना लेते हैं ग्राफ भी। प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y। पॉइंट्स हैं आपके 0, 6 पॉइंट ऑन y एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 6 पॉइंट हम A नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है 4, 0 पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, 1, 2, 3, 4, 4,0 पॉइंट है B। ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है आपके साथ, तो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसे डार्क लाइन से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। 3x plus 2y is equal to 12, 3x plus 2y is equal to 12। नेक्स्ट है x is equal to 1, so x is equal to 1 is this 1,0। तो this line parallel to y axis, और यहाँ पर भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपकी जो लाइन रहेगी वो डार्क रहेगी। इसके ऊपर भी लिख दें आप x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2, देन y 1, 2, 0, 2 यानी कि y इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है इसकी शेडिंग। शेडिंग के लिए आपको जो भी इन इक्वेशन दी होती है स्टेटमेंट में, उसमें x और y को 0 पुट करना है। तो इसके लिए हम करेंगे पुट x 0, y 0 इन 1, 2 एंड 3। तीनों ही जो गिवन स्टेटमेंट थी जिन्हें हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 कहा था, उनमें आप ये वैल्यू पुट करेंगे, x भी 0 और y भी 0। तो देखो फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, 0 plus 0 लेस देन इक्वल टू 12, सो 0 इज लेस देन 12 हमेशा, सो इट इज ट्रू। यानी कि शेडिंग आ गई टूवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन हमारे यहाँ था और ये लाइन थी ये वाली, तो इसकी शेडिंग आएगी टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ओके, नेक्स्ट है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
0 1 से बड़ा नहीं होता, ये हमें सेकंड इक्वेशन से मिला है, विच इज फॉल्स। फॉल्स मतलब आपकी लाइन थी x इज इक्वल टू 1, ओरिजिन से अपोजिट साइड इसकी शेडिंग जाएगी, यानी कि दिस साइड। ओके, नेक्स्ट है इन इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच इज अगेन फॉल्स। तो y इज इक्वल टू 2 जो लाइन थी वो थी ये, और इसके लाइन के इधर की साइड ओरिजिन है, तो इसकी शेडिंग अपोजिट टू ओरिजिन रहेगी, यानी कि इस साइड। तो ध्यान से देखें, हमें वो एरिया शेडेड करना है जहां इन तीनों ही लाइंस की शेडेड रीजन कॉमन हो, तो वो एरिया आपका रहेगा। ध्यान से देखें, इस लाइन पे अपवर्ड, इस लाइन पे डाउनवर्ड, और इस लाइन पे राइट साइड, सो दैट एरिया रहेगा आपका। मैं इसे डार्क ही कर देती हूँ। ये जो बीच में, आप इसका नाम भी दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। L ये पॉइंट, M और ये N, जो L M N रीजन जो आपने शेडेड किया है, ये वाला कंप्लीट। ठीक है, ये वाला आपका आंसर रहेगा इन तीनों इनइक्वालिटीज के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।